हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मन। वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो आज डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ए ऑप्शन कह रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। बी, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। डी है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। देखिए, ए में है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव ही नहीं है। देख, जितने क्लास में बच्चे होते हैं उनके सबके लिए अलग अलग पाठचर्या हो, क्या ऐसा संभव है? नहीं ना। तो इट मीन्स पहला वाला गलत हो गया। दूसरा अगर विषम रूपी कक्षाओं में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। भाई बच्चा जो है, बच्चा सब सारे बच्चे अलग अलग होते हैं एक क्लास में, तो विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करना असंभव तो नहीं होता। उन पे ध्यान दिया जाता है, बच्चों पे उसको संभव बनाया जाता है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, ये कह सकते हैं। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट रहता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट रहता है ना। तो सारे बच्चों की रुचियां अलग होती हैं। योग्यताओं की बात की जाए तो योग्यताएं भी बच्चों की अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ पसंद है, कुछ बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ पसंद हैं, कुछ बच्चे खेल कूद में ज़्यादा आगे रहते हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग में। तो ये सबका बच्चे का अपना अलग अलग नज़रिया रहता है, अलग अलग रुचि रहती है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है? लैंगिक पूर्वाग्रह होता है जेंडर बायस। ठीक है, ये होता है जेंडर बायस। तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर ये जो पुरुष हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये चीज़ सही है, करेक्ट है, या फिर हाँ ये हो सकता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हो, मतलब 50-50 है, हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, इसमें कहा जा रहा है मतलब एक वर्ग को दूसरे वर्ग से ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है ना। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। किन्हीं दो वर्गों में विभेद किया जा रहा है। पुरुष और स्त्री दो वर्ग हैं अलग अलग, इनमें दोनों में विभेद किया जा रहा है, तो वो चीज़ हो जाएगी लैंगिक पूर्वाग्रह। अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे पूछ लिया गया कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के मैथ्स में ज़्यादा आगे रहते हैं, मैथ्स उनकी ज़्यादा अच्छी रहती है, या फिर पूछ लिया गया कि गर्ल्स जो हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा तेज रहती हैं, उनको इंग्लिश ज़्यादा आती है। तो लोगों का ये मानना है, लेकिन हाँ अगर पेपर में आता है तो ये चीज़ें हमें करेक्ट नहीं करनी है, ये चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है ये चीज़। क्योंकि हम नहीं कह सकते कि पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या स्त्रियां ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। क्षेत्र भ्रमण पर ले गई और फिर वापस भी आ गई, वापस आने के बाद में चर्चा हो रही है, यह की ओर संकेत करता है। आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना, या फिर सीखने का आकलन। डी कह रहा है सीखने के लिए आकलन। तो चलिए पहले देख लेते हैं असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट जो है 3 टाइप से किया जा सकता है: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में होता है लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। जब टीचर पढ़ा रहा होता है, पढ़ाने के बीच में ही बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुटअप करता है, देखता है कि बच्चा कितना अटेंटिव है क्लास में, बच्चा कितना एक्टिव होकर सुन रहा है हमें, या फिर बच्चा कितना समझ रहा है जो हम समझा रहे हैं ना। तो उस चीज़ के लिए ये असेसमेंट सही रहता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग के बीच में या टीचिंग के दौरान में ही ये असेसमेंट किया जाता है। दूसरा है सीखने का आकलन। सीखने का आकलन मतलब होता है बच्चे ने जो सीखा, ठीक है, वो बच्चा जब सीख चुका है उसके बाद में जो हम आकलन करते हैं। चेक द नॉलेज आफ्टर फिनिशिंग द टास्क,
मतलब कोई टास्क बच्चे को दिया गया या हमने कोई चैप्टर पढ़ाया बच्चे को, कोई भी लेसन पढ़ाया, तो उसके बाद में जो हम उससे पूछ रहे हैं उसका नॉलेज चेक कर रहे हैं कि उसने कितना गेन किया है, कितना अपने नॉलेज में उसने बढ़ाया है अपना ज्ञान, वो चीज़ हो गई सीखने का आकलन। बच्चा जो सीख चुका होता है उसका हम आकलन करते हैं। थर्ड है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग में होता है स्टूडेंट खुद ही अपने आप को जांचता है, खुद ही वो टीचर बन जाता है और अपने आप का आकलन करता है कि कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ, मैंने कितना सीखा, हमें कितना और सीखना चाहिए, कहाँ पे त्रुटि कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न अबाउट देमसेल्फ। स्टूडेंट जो होता है वो खुद के बारे में जान लेता है, खुद के बारे में जानता है कि हाँ कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो फिर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने का आकलन। ओके, मीन्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। जो डेवलपमेंट होता है उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। ये प्रिंसिपल का क्वेश्चन हर बार एक न एक डाल ही दिया जाता है सीटेट में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या है। सामान्य से विशिष्ट। देखिए बच्चा होता है कोई पहले कोई सामान्य स्थिति होती है, फिर उसके बाद में विशिष्ट पर धीरे धीरे जाता है। सामान्य का मतलब है बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, उसके बाद में चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है ना, फिर खेल कूद करना सीखता है। तो वो चीज़ हो गई, पहले सामान्य क्रिया होती है, उसके बाद में विशिष्ट होती है। प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब होता है रीस्टार्ट। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट करना किसी भी चीज़ को, है ना। तो प्रतिवर्ती है क्या, जो डेवलपमेंट होता है, मतलब पहले बच्चा शैशवावस्था में रहता है, फिर बाल्यावस्था जाता है, उसके बाद में किशोरावस्था जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था जाता है, धीरे धीरे ऐसे उसकी स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है। तो क्या वो बच्चा फिर से किशोरावस्था में जाके वो शैशवावस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता है। मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं हम। निरंतरता, हाँ, कॉन्टिन्यूटी रहती है डेवलपमेंट में। जो विकास है वो जीवन भर, मतलब जीवन पर्यंत चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये हो गया, कॉन्टिन्यूटी जो है इसमें बनी रहती है। डी, अनुक्रमिकता, मतलब इसमें एक सीक्वेंस चलता है, जो डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंशियल होता है। तो इसमें सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है विकास का सिद्धांत नहीं है, हमें नहीं पे विशेष ध्यान देना है, तो हो जाएगा बी, मतलब प्रतिवर्ती नहीं है। हम जो हमारा डेवलपमेंट हो चुका है इसको हम रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजिक योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालयों में, मुक्त विद्यालय मतलब जो ओपन स्कूल्स होते हैं, बच्चा घर में रह के पढ़ाई कर सकता है। तो सारे निःशक्त बच्चे जो होते हैं उनके सबके लिए तो मुक्त विद्यालय नहीं सही है। बी कह रहा है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। ब्लाइंड से पता चल रहा है कि हाँ वीआई की बात हो रही है, मतलब बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है, तो उसकी बात हो रही है। तो जो निःशक्त बच्चे होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो केवल विजुअली इम्पेयर्ड हो, बाई हियरिंग इम्पेयर्ड भी हो सकते हैं, सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, समझने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो वो सब बच्चे आ जाते हैं। सी कह रहा है नियमित विद्यालय। जी, ये जो समेकित शिक्षा है ये जोर देती है बच्चों को एक साथ पढ़ाने में, चाहे वो विशेष बच्चा हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, सारे बच्चों को हम एक साथ ले जाके पढ़ाएं और उसी एक क्लासरूम में हम बच्चों के लिए साधन उपलब्ध कराएं जो कि जरूरी है सबके लिए। डी है विशेष विद्यालयों में। तो समेकित शिक्षा जो है वो जोर देता है सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने में, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। देखिए लर्निंग के बारे में कौन सा यहाँ पे सही हो जाता है। ए है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। कोई भी स्टेप हो सीखने का, सीखना संवेगात्मक जो है कारकों से प्रभावित नहीं होता। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, होता है सीखना प्रभावित। बी कह रहा है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी देखते हैं बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। डी है
क्या ऐसा है जो सी में बताया गया है, बच्चों की जो त्रुटियां हैं, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या वो ये संकेत देती हैं कि बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं? ये तो ये संकेत देती हैं कि बच्चे ने कोशिश की है सीखने की, हाँ कुछ त्रुटियां रह गई हैं, अभी बच्चे ने कुछ सीखा, कुछ किया, तभी तो पता चला कि उसने कुछ त्रुटियां की हैं। बच्चे कुछ सीखेगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये त्रुटियां कर रहा है? डी है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बिल्कुल इसका डी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि सीखना उस इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सीखने के लिए। वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, बच्चे मतलब सेटिस्फाई हो जाएं अपने इन्वायरमेंट को लेके। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। असेसमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। देखिए, अगर असेसमेंट की बात हो गई तो ये बिल्कुल नहीं देखना है कि असेसमेंट इसके लिए बिल्कुल नहीं करनी है कि बच्चे को अगली क्लास में जल्दी हम ले जाएं, या फिर इसके लिए बिल्कुल नहीं करनी है कि बच्चे को हम कंपेयर कराएं दो बच्चों से। तो ये सारे ऑप्शन अगर होंगे तो गलत हो जाएंगे। बच्चों में कमियां नहीं निकालनी है, ठीक है, बच्चों को नापना, वो मापना नहीं है कि हाँ बच्चा किससे आगे है किससे पीछे है अभी, तो ये सब कंपेयर वगैरह नहीं कराना है। डी है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। बच्चे में जो भी कमी आ रही है उसको हम ढूंढें कि कहाँ पे कमी है और फिर उसका डायग्नोस हम करें, वो जो कमियां हैं उनको हम सही करें। सी है, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। भाई असेसमेंट हम इसके लिए नहीं कर सकते हैं कि बच्चे में हम मिस्टेक्स निकालें, बच्चे में गलतियां निकालें कि बच्चा कहाँ पे गलतियां कर रहा है। डी है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। ये भी नहीं होगा। देखिए, मूल्यांकन जो है वो मेन इसीलिए किया जाता है कि बच्चे में जो भी कमियां रह गई हैं उसको हम ढूंढें और फिर उसमें उसका उपचार करें, कमियों को हम उपचार करें, मतलब कहाँ पे जो जहाँ भी कमी रह गई है उसको देख के, कहीं टीचिंग मेथड में कमी तो नहीं रही है, कहीं बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा कि बच्चा पढ़ पाएगा, तो उन सब का हमें उपचार करना है, इसलिए असेसमेंट किया जाता है। ओके, तो चलिए अब सेशन करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।